मेरा इस हल्का बड़ौदा, मेरे हल्का बड़ौदा का 36 बिरादरी का जो मेरा परिवार है, ये सारा का सारा श्रेय हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का श्रेय है। उन्हीं की जीत है, हल्का बड़ौदा की जीत है। और ये जीत 36 बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, जो मेरे भगवान के स्वरूप उनको देना चाहूँगा। और इस हरियाणा प्रदेश खजोल भविष्य 5 बार के लोकसभा के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी, ये श्रेय पार्टी हाईकमान का भी है, श्रेय देना चाहूँगा। रुझान तो पलट गए हैं, बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती दिख रही है फिर तीसरी बार। देखिए, ये तो लोगों का मत है, इस मत को सब स्वीकार करना पड़ता है। सरकार जिसकी लोगों ने चाहा उसकी बनेगी। अभी तो शायद पूरा क्लियर भी नहीं होगा, अभी तो टाइम भी बाकी होगा, अभी सारी सीट क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जो जनता का फैसला हो, मैं मान्य। किसान मजदूर को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर काफी मुद्दे चल रहे हैं। देखिए ये लड़ाई, ये जो हल्का बड़ौदा की है ना, एक और जीत है। ये गरीब परिवार के बीच और बड़े घरानों के बीच लड़ाई थी। आपने देखा, जो बड़े घरानों के बेटे, बड़े घराने एक मंच पे इकट्ठे हुए, एक बीजेपी का षड्यंत्र था, बीजेपी का षड्यंत्र था, वो भी बीजेपी का कैंडिडेट था। मैं आज भी कहता हूँ इस बात में कोई दो राय नहीं। दोनों बीजेपी के कैंडिडेट हारे, चाहे वो निर्दलीय था चाहे वो बीजेपी का था। और बड़े घरानों ने जो एक गरीब परिवार का, गरीब के बेटे का जो मजाक उड़ाया, वो हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने उनको जवाब देने का भी खिलाफ दिया। और इस बीजेपी के षड्यंत्र को इन्होंने समझा, और सारे हल्कों में बीजेपी का षड्यंत्र था। आप देखो गोवाना में, लेकिन गोवाना में लोग समझ नहीं पाए, बड़ौदा में समझ गए। सब बीजेपी का जो एजेंट था, बीजेपी का जो एक कैंडिडेट था जो मेरे मुकाबले आ रहा, मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा कि उन्होंने किसान नहीं देखा, उन्होंने खिलाड़ी नहीं देखे, उन्होंने बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान नहीं देखा। अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस हरियाणा प्रदेश का भविष्य है, जो युवा का बेरोजगारी में 1 नंबर है, उसका भविष्य उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा कि बुढ़ापा पेंशन जो 6,000 रुपये, उन्होंने नहीं देखा कि 500 का सिलेंडर हो, उन्होंने नहीं देखा कि 2 लाख सरकारी जो परमानेंट सरकारी नौकरी है वो भी नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात, जो इस हरियाणा प्रदेश का मान और सम्मान था, 36 बिरादरी का, हर समाज को, हर वर्ग को लठों से पीटने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया था, वो भी नहीं देखा। सब लोगों ने अपना स्वार्थ के लिए बीजेपी का कहीं न कहीं साथ देने का। जी, हम ये माने कि शैलजा की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ी है सर? कोई नाराजगी नहीं, ये सब आप मीडिया पत्रकारों की आवाज है। सब कांग्रेस परिवार एक था। मैंने बता दिया, बीजेपी का षड्यंत्र कहीं न कहीं कामयाब हुआ। फूट डालो राज करो की जो इनकी नीति और नीयत थी, वो भी काम हुआ। 7 गारंटियों को हरियाणा जनता ने कर दिया। 7 गारंटी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का षड्यंत्र, बीजेपी का पैसा सिर चढ़ के बोलिया। जो निर्दलीय कैंडिडेट थे, हर विधानसभा में आपने देखा, वहाँ उतारने का काम किया, वहाँ फाइनेंस किया गया, वहाँ पैसे बांटे गए, वहाँ हर तरह के खंडे बनाए गए। ये इस हरियाणा प्रदेश के हालात रहे। लेकिन हरियाणा प्रदेश का मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि ऐसी तीसरी बार ऐसी सरकार आई, जिस सरकार ने कोई वर्ग नहीं बख्शा, कोई समाज नहीं बख्शा, कोई कर्मचारी नहीं बख्शा, इस हरियाणा प्रदेश के सरपंच भी नहीं बख्शे, उनको भी लठ मारने का काम किया। और फिर भी तीसरी बार सरकार। दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश का, बेरोजगारी में 1 नंबर। अगर आप राजधानी है दिल्ली हमारी देश की, 3 तरफ से हरियाणा है, और बेरोजगारी में नंबर 1 है। और फिर सरकार बीजेपी की समझ से मेरे भी परे है, बड़े दुख की बात है। थैंक यू।